राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। मूल कंसेप्ट के बाद आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है भाई, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है वो ध्यान से सुनो। एक रिएक्शन है A प्लस बी और इससे बन गया सपोज प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में अगर मान लो मैं रिएक्शन के बाद की बात कहूं आपको, रिएक्शन कंप्लीट है इसके बाद की बात करूं और मैं आपसे कहूं कि A कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, कंप्लीट कंज्यूम हो गया। ठीक है भाई, तो जो कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, वो तो कहलाता है भाई LR, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट LR तो होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, जो बचता नहीं है। और B इस रिएक्शन में बच जाता है, तो ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग रिएजेंट है। तो जो बच जाता है उसे कहा जाता है एक्सेस रिएजेंट, ER। तो आपके पास दो प्रकार के रिएजेंट होते हैं इस रिएक्शन में, एक जो बचता नहीं है और एक जो बच जाता है। जो नहीं बचता वो LR कहलाता है। नहीं बच रहा है इसका मतलब क्या, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। ठीक है, और एक ER जो बचता है, तो जो बचता है उसे बोला जाता है ER और जो नहीं बचता उसे बोला जाता है LR। ठीक है भाई, तो आपके पास दो प्रकार के रिएजेंट होते हैं, एक बच जाएगा जो और एक नहीं बचेगा जो। बच जाएगा ER, नहीं बचेगा LR। अब किसी रिएक्शन में LR और ER का पता कैसे लगाया जाता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप किसी रिएक्शन में LR का और ER का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो LR और ER का पता लगाने के लिए क्या करते हैं मान लो एक रिएक्शन अपने पास 2A प्लस बी से प्रोडक्ट। ठीक है, और इस रिएक्शन में ऐसे कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए मैं A का 2 मोल, B का 3 मोल लेकर के रिएक्शन करवाऊं, यानी ये मैं बात कर रहा हूं कब की, T बराबर 0 समय की। ये तो रिएक्शन है कि रिएक्शन ये होती है कि 2A प्लस बी से प्रोडक्ट, ये तो रिएक्शन होती है। अब वो कह रहा है कि रिएक्शन में मैंने A के 2 मोल लिए, B के 3 मोल लिए और रिएक्शन करवा दी, तो बताओ इसमें LR कौन सा होगा। आपको LR फाइंड आउट करना है। तो इसका एक सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूं LR याद करने का। आप क्या निकालो, आप निकालो भाई मोल बटा SC। SC होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, SC होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रस समीकरण मिति गुणांक, या रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखूंगा मैं। और SC होता क्या है, ये 2, B से पहले लिखा हुआ 1, ये SC है। तो इसका जो SC है वो है 2, इसका SC है 1। SC पहचान में आ गया, तो SC निकाला जाता है आराम से देख करके। रिएक्शन को देखो, SC का पता लग जाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा बताओ, मोल अपॉन SC निकालूंगा। तो मोल अपॉन SC में A का निकाल लूं और B का निकाल लूं। A का निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं बताओ, N अपॉन SC। इसका भी क्या निकाल रहा हूं, N अपॉन SC।
ए का एन कितना ले लिया बताओ मैंने, 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 2। 1। ऐसे बी का निकालू, बी का मोल कितना लिया बताओ मैंने, 3। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 1। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या निकाला बताओ मैंने, मोल अपॉन एससी निकाला। अब इस मोल अपॉन एससी में ये देखें कि कम किसका है, मोल अपॉन एससी कम किसका है, ए का है तो ए एलआर होगा, यानी जिसका मोल अपॉन एससी कम होगा वो एलआर होगा। तो ध्यान रखना यहां पर ए का मोल अपॉन एससी कम है तो ये ए एलआर होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा एलआर। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। बच गया कौन, बी बच जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट ईआर। ठीक है भाई, तो ये एलआर या ईआर को निकालने का तरीका है कि आप मोल अपॉन एससी निकाल लें। मोल ये दिए हुए, एससी ये लिखे हुए, ठीक है। तो मोल अपॉन एससी निकालो, जिसका मोल अपॉन एससी कम आएगा वो एलआर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सपोज आपके पास ये है कि a प्लस 2b 3 से a3 b2 बन रहा है। ये एक रिएक्शन है, वो कह रहा है ये रिएक्शन है भाई। और अब आपसे कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यदि a के 10 मोल ले लिए जाएं, b के 30 मोल ले लिए जाएं, ऐसे वो आपसे कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि यदि मान लो a का 9 मोल, b का 4 मोल ले लिए जाएं तो एलआर कौन सा होगा, यानी रिएक्शन करवाई a की और b की, एलआर कौन सा होगा। रिएक्शन करवाई ए का 9 मोल लेकर के, बी का 4 मोल लेकर के रिएक्शन करवाई और आपसे पूछ रहा है एलआर कौन सा होगा। आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करें, रिएक्शन लिखते हैं पहले कि 3a प्लस 2b से a2 b3। मैं यहां पर एससी लिखता हूं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, ये रहा 3, इसका ये रहा 2, इसका रहा 1। एससी लिख दिया, एससी लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं। एन मोल कितना सवाल में दे दिया उसने, वो कह रहा है कि ए का 9 मोल, बी का 4 मोल। अब आप यहां निकाल लें एन अपॉन एससी। नौ बटा 3, यहां पर 4/2, 3, 2। किसका कम आ रहा भाई, ये ए का है और ये बी का है। कम किसका आ रहा है, बी का। तो बी क्या होगा बताएं, बी यहां लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसका एन अपॉन एससी कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, और ए यहां पर होगा एक्सेस रिएजेंट। ये तो होगा एलआर और ये होगा ईआर। आया कुछ समझ में भाई। वो आपसे ये कहेगा कि ये तो इक्वेशन है, इतने इतने मोल मैंने ले लिए, एलआर कौन सा होगा। तो एलआर निकालने का ये तरीका है। आपको क्या करना है, मोल अपॉन एससी निकाल दो। थर्ड एग्जांपल, अमोनिया का फॉर्मेशन है और उस अमोनिया की फॉर्मेशन वो बता रहा है कि किस किस के कितने कितने मोल ले लिए। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें ये कह रहा है कि 2 मोल H2, ठीक है, और 6 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। एलआर कौन सा होगा।
तो सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की रिएक्शन लिखी जाती है भाई। सबसे पहला काम होता है कि आप रिएक्शन लिखो। क्या कह रहा है वो कि 2 मोल हाइड्रोजन के 6 मोल नाइट्रोजन के अमोनिया बना रहे हैं। एल कौन सा होगा? सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखी जाती है N2 प्लस 3H2 से 2NH3। ध्यान रखना बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो बैलेंस इक्वेशन लिख दी मैंने कि N2 प्लस 3H2 से 2NH3। ठीक है, अब इसमें आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। N2 से पहले 1 है, H2 से पहले 3 है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दिया। फिर आप लिखें इसका मोल, मोल सवाल में ले दिया। नाइट्रोजन का दे रहा हो 6 मोल और हाइड्रोजन का दे रहा हो भाई 2 मोल। ठीक है, अब आप निकालेंगे N/SC 6/1 2/3, ये आ जाएगा 6 20.6। सही है। कम किसका है? हाइड्रोजन का कम है। हाइड्रोजन का N/SC कम है। जिसका N/SC कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा भाई? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, या मैं कहूं LR होगा। और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन ER होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है भाई, तो किसी भी रिएक्शन में इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बात यहां पर यह है भाई कि अगर मान लो इस रिएक्शन में मोल दे दिए, मोल दे रहा देखो, और मोल न दे करके अगर उनका भार दे दे, वेट दे दे, तो अपन क्या करें? रिएक्शन अगली रिएक्शन वो ये कह रहा है भाई कि 8 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, और 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्शन करके HCl बनाते हैं। LR कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बनाना है भाई, तो पहले रिएक्शन लिखेंगे अपन। रिएक्शन क्या है बताओ? कि H2 प्लस Cl2 से 2HCl बन रहा है। बैलेंस करनी पड़ेगी। बिना बैलेंस अगर आपने लिख दी, बिना बैलेंस अगर आपने रिएक्शन लिख करके आप सोलो करोगे तो ध्यान रखना आपका आंसर गलत आएगा। बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख दी भाई। बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोजन होता है H2, एक हाइड्रोजन का 1, दूसरे का 2 आ जाएगा इसका। ये 2 क्या निकाल लिया बताओ मैंने इसका? ये मैंने इसका मोलर मास निकाल लिया, अणुभार निकाल लिया। मतलब एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, तो ये मैंने इसका अणुभार या मोलर मास निकाल लिया। अब मोलर मास निकालूंगा किसका? क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन का मैंने बताया था 1, क्लोरीन के बताया मैंने 35.5। तो Cl2 का निकालो। Cl2 कैसे बना है? Cl प्लस Cl से बना है। Cl का कितना? 35.5 प्लस 35.5 71 आ जाएगा इसका अणुभार। तो Cl2 का 71 आया, H2 का 2 आया मोलर मास। अब आप यहां से इसके मोल निकाल सकते हो। N बराबर होता है W/M। हाइड्रोजन का W, मैं इधर हाइड्रोजन का निकाल रहा हूं, इधर क्लोरीन का निकाल रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोजन का W ग्राम में भार 8/2, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन के 4 मोल। हाइड्रोजन के 4 मोल उधर निकाल लो भाई। N बराबर होता है W/M। Cl2 का W दे दिया 71 ग्राम, और इसका M भी 71, कितना आया? 1। सही है, मोल निकाल लिए मैंने।
अब मोल निकालने के बाद इन दोनों का ही मैं क्या निकालूंगा भाई, N/Sc। इसका N कितना है मोल 4, Sc कितना है 1 कितना आया भाई 4। उधर भी निकालते हैं, N कितना आया 1, Sc कितना है Cl2 का 1 आ गया 1 मोल था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है 1। कम किसके लिए आ रहा है, तो हाइड्रोजन का तो आ रहा है 4, N/Sc हाइड्रोजन का तो आ रहा है 4 और N/Sc क्लोरीन का आ रहा है 1। किसका कम है, क्लोरीन का, और जिसका कम होता है वो क्या होता है बोले Lr। तो यहां Lr है Cl2, तो यहां पर Cl2 गैस क्या होगी भाई, लिमिटिंग रिएजेंट होगी, Lr होगी। क्लियर बात। तो लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाया जाता है कि आप N/Sc निकालें। Sc में तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ देखो इसमें पहले 1 लिखा हुआ, इससे पहले 1 लिखा हुआ, तो Sc निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किस में आपको, N मोल निकालने में। और मोल निकालने का आपके पास तरीका है, मोल निकालने का तरीका आपके पास W/M। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और यहां पर बताता हूं आपको, उसके बाद में आगे चलेंगे। मान लो आपके पास रिएक्शन ये है कि N2 + 3H2 से 2NH3 अमोनिया फॉर्मेशन की एक इक्वेशन है, और इस अमोनिया फॉर्मेशन की इस इक्वेशन में वो आपसे ये कह रहा है कि 56 ग्राम उसने नाइट्रोजन ले ली, ठीक है भाई, और 4 ग्राम उसने हाइड्रोजन ले लिया, रिएक्शन करवा दी, Lr क्या होगा, Er क्या होगा, आंसर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है भाई। तो अपन सबसे पहले क्या करें, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। एक N का होता है 14, N2 का हो जाएगा 14 + 14 28। ये इसका अणु बाहर आ गया, N2 का मोलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया 28। या फिर मैं इसको कहूं ग्राम में लिख दूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। तो N2 का 28 आ गया। ठीक है, अब मैं इसका N निकालूं, N बराबर होगा W/M। W सवाल में दे दिया भाई 56 ग्राम, 56/28, 28 2 56, 2 आ गया। ठीक है, अब बात करें इधर किसकी, हाइड्रोजन की। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 का कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। मोल आ गया, N/Sc निकालें, N/Sc निकालें। तो N/Sc निकालोगे तो N कितना है इसका 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 3। सॉरी, मैं पहले इसका ये निकाल दिया गलत ने, पहले मैं इसका N निकालूंगा मोल। तो इसका मोल निकालोगे तो फार्मूला क्या बताएं, W/M। W इसका ग्राम में बाहर कितना है भाई 4 ग्राम, 4/2, 2 मोल आ जाएगा। दोनों के 2-2 मोल आ गए भाई, दोनों के 2-2 मोल आ गए। तो N2 का 56 ग्राम का मतलब है 2 मोल, और हाइड्रोजन का 4 ग्राम का मतलब है 2 मोल, 2-2 मोल ले लिए। मोल निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे बताएं, आप निकालेंगे N/Sc दोनों का, और जिसका N/Sc कम आ जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसका N कितना है 2, और नाइट्रोजन का Sc कितना है, नाइट्रोजन का Sc 1 और हाइड्रोजन का Sc 3। क्या है ये, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है।
Hc है, कितना है बताएं, 1, और इसका मोल तो है 2, Hc है 3, यहां तो कितना आ जाएगा ये 2, यहां कितना आ जाएगा ये 0.6, कम है Lr होगा। तो Lr आपके पास हाइड्रोजन है भाई, और N2 है आपके पास Er। क्लियर बात भाई? सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहला काम आप करते हैं भाई क्या करते हैं आप बताओ, बैलेंस इक्वेशन लिखना। बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद आप निकालते हैं मोल। मोल निकालने के पास n इक्वल W/m हो सकता है, n इक्वल n/Na हो सकता है, और n इक्वल V/22.4 हो सकता है भाई। दूसरा मोल निकालते हैं, और तीसरा आपके पास है कि भाई आप n/Sc निकालते हैं। पहले बैलेंस करो इक्वेशन को, फिर मोल निकालो, फिर मोल निकालने के बाद n/Sc निकालो, और चौथा जिसका n/Sc कम होगा वो Lr होगा। ये आपके पास Lr निकालने का तरीका भाई कि सबसे पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिखना उसकी, फिर उसके बाद में आप उसके मोल निकालना। हो सकता है डायरेक्ट मोल दिया हुआ हो, मोल न दे करके अगर और कुछ दे दिया, W दे दिया, N दे दिया, V दे दिया, तो आप पहले मोल निकालना। मोल निकालने के बाद आप मोल/Sc कर देना, और मोल/Sc जिसका कम आएगा वो Lr होगा। ठीक है भाई? तो ये होता आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट। तो दोबारा बता देता हूं आपको मैं, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक वो रिएजेंट होता है जो किसी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, अभिक्रिया के पश्चात शेष नहीं बचता। जो शेष नहीं बचता वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है भाई? कल अपन इसी लिमिटिंग रिएजेंट का एक टाइप का न्यूमेरिकल और लूंगा, तो कल अपन इसी की बात एक बार फिर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।